गए बच्चों, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक शमशान घाट हुआ करता था। उस शमशान घाट में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते थे। उसी गांव में एक तांत्रिक बाबा था जो अपने फायदे के लिए वहां की आत्माओं को अपने वश में किया करता था। ऐसे ही एक दिन वह भूत प्रेतों को अपने वश में कर रहा होता है और वो भूत प्रेत उसकी कब्जे से बहुत बाहर हो जाते हैं और उस शमशान घाट से भाग निकलते हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी। उनकी शक्तियां बढ़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद काली अंधेरी रात आती है और भूतनी पूरे गांव में भटक रही होती है। भटकते भटकते वो एक कोने में बैठी होती है। तभी सामने से रात में एक आदमी को आता देख एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो जाती है और रोने का नाटक करती है। उस लड़की को रोता देख वो लड़का उसके पास आता है और उसे चुप कराता है। ऐसे ही कुछ दिनों में उनकी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाते हैं। समय के साथ साथ वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और शादी कर लेते हैं। समय बहुत बीत जाने के बाद भूतनी एक दिन एक रात अपने असली रूप में आकर पूरे गांव में घूम रही होती है और घूमने के कुछ देर बाद वापस से अपनी जगह वापस आ जाती है। परंतु उसका घर वाला ये सब देख रहा होता है और सोचता है ये अभी कहाँ से आई है। उसे पता तो चल गया था कि वो एक भूतनी है। वह डरा डरा भगा भगा जाता है अपने दोस्त के पास और बोलता है कि भाई मेरी पत्नी भूतनी, मैं क्या करूं। वो उसे बताता है भूतनी की सारी शक्तियां उसकी चुटिया में होती हैं, तू उसकी चुटिया काट ले, वो तेरे को कुछ भी नहीं कहेगी और वो बिना शक्तियों की हो जाएगी। वो ऐसा ही करता है। रात होने पर वह पत्नी की अपनी चुटिया काट देता है। यह बात उस भूतनी को पता चल जाती है और वो उसके पीछे आती है और उसे बहुत डराती है ताकि वो उसे डर के उसकी चुटिया दे दे। परंतु उसका घर वाला नहीं डरता। वो कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। समय बहुत बीत जाने के बाद उसके बच्चे होता है एक, जो कि बड़ा शरारती होता है। समय के साथ साथ वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसकी शादी की चर्चे होने लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी उसकी शादी के लिए विचार विमर्श करने के बाद उसकी शादी का दिन आ जाता है और शादी के टाइम पर जब सब नाच गाना कर रहे होते हैं, पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है, तभी उसकी पत्नी अपने पति को एक कमरे में ले जाती है और बोलती है आज तुम मुझे मेरी चुटिया दे दो ताकि मैं अपनी पूरी शक्ति से नाच सकूं। अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, मैं यहीं रहूंगी। यह सब सुनकर उसका पति उसकी चुटिया दे देता है और उसकी पत्नी नाचने आती है। वो बड़े जोरों से नाचती है और आसमान में अचानक काले काले बादल छाने लगते हैं। ये सब देख गांव के लोग बड़े परेशान होते हैं, डर जाते हैं। अचानक से वो भूतनी अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। आसमान में काली घटाएं देखकर घोड़ा भी बिदकने लगता है। सभी बहुत डर जाते हैं और वो अचानक से गायब हो जाती है। यह सब सुनकर उसका घर वाला भगा भगा आता है और अपने बेटे से पूछता है कि बेटा ये सब क्या हुआ। उसे वो सारी खबर अपने पिता को बता देता है। घर वाला उसका सब समझ जाता है और उसे पूरे गांव में ढूंढता फिरता रहता है, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं होता और बड़ा निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। आज तक उस भूतनी का कुछ पता नहीं चला। कहते हैं कि वो जहां से आई थी वापस वहीं लौट गई। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।